तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नया चैप्टर समांतर श्रेणी है ना, एपी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और क्लास 10th का जो है अपना अध्याय 5 है, ठीक है, गणित का। तो हम लोग इसको देखते हैं कि सबसे पहले समांतर श्रेणी का अर्थ होता क्या है और यानी इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करूं तो सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी को अगर तोड़ें हम लोग, समांतर श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं इसे लिखता हूं तो इसका मतलब होता है समान। एक हुआ समान और एक हुआ इधर अंतर। क्या हुआ? अंतर, यानी समान अंतर। और ये तो श्रेणी है। श्रेणी मतलब क्या है? रेखा, यानी लाइन। यानी कह सकते हैं आप कि समान अंतर वाले श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी का अगर कोई परिभाषा पूछे आपको तो क्या कहिएगा, इस तरह से आपको लिखना है। देखिएगा, समांतर श्रेणी को आप जो है परिभाषित कर सकते हैं किस तरह से, समझिए। लिखिएगा कि किसी गणितीय रूप में उपस्थित समान अंतर वाले श्रेणी भी कहीं कहीं लिख देते हैं, को समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं, ठीक है। श्रेणी कहते हैं। समझ गए? मतलब इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि दो संख्याओं के बीच अंतर क्या है? समान है। मतलब अंतर समान होना चाहिए। देखिए, अब समझते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, है ना। देखिए क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब कैसे? मैं व्यापक रूप लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे देखिए, कोई भी संख्या जिसके अंतर्गत अंतर समान हो, यानी आप जितना भी पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, सारा का सारा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट बहुत अनंत तक जाएगा। 3 का टेबल पढ़िएगा। मतलब टोटल कैलेंडर, सारा का सारा कैलेंडर में जो भी चीज़ लिखी गई है, सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो भी एक क्या है, समांतर श्रेणी में ही स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर श्रेणी का अगर निकालने हैं तो हमको क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। यानी इसमें से इसको घटाइए, यानी इसको आप ए कह दीजिए, A1 A2 A3 A4 कह सकते हैं। यानी तो हम क्या करेंगे कि A1 बराबर क्या लिखेंगे, डी निकालने के लिए कि हम लिखेंगे, अगर डी निकालें तो उसको हम लोग कह देते हैं D1 बराबर, हम उसको सार्वंतर कह सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। और यदि D2 निकालते हैं फिर से, मतलब इस वाले में से इसको, यानी हम कहेंगे A3 माइनस A2। अगर ये दोनों D1 और D2 बराबर है तो मतलब आप दो ही चेक कर लीजिए, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में। तो चलिए चेक करते हैं कि दो में से आप एक घटाइए, वी गॉट 1। और आप फिर से घटाइए, आपको घटाना है, फिर 4 में से 3 घटाना है, तो यहाँ भी आपको 1 बच रहा है। इसका अर्थ क्या है कि D1 बराबर जो आ गया ये D2 को आ गया, है ना। इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में है। अर्थात इस ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यहाँ जो अपना A2 है, ये A2 माइनस A1 और मतलब
और A3 माइनस A2 एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है कि समांतर श्रेणी में है ना, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो इसी का व्यापक रूप, इसका मतलब है कि डी का कुछ अर्थ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं डी इसका कुछ निभा रहा है चीज़ों को, तो आप समझिए। इसीलिए इसका व्यापक रूप जो होता है ए प्लस डी, यानी ए प्लस 0D तो यही होगा, ए प्लस 1D को हम लिख सकते हैं प्लस डी, और उसके बाद जब आगे चलेंगे तो हम लोग एन वगैरह पढ़ेंगे तो n-1 × d। लेकिन यहाँ जो आपको पहले लेक्चर में समझना, ये चीज़ों को समझे, और उसके बाद ही आपको आगे चीज़ों को समझ में आपको आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये हो गया, और उसके बाद ए, आप ही बोलिए, ए प्लस 1D, आप डी लिख दिया, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D डॉट ए प्लस जो है ये क्या आ गया 4D। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि A1 बराबर जो है पहला वाला को क्या कह देंगे, प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग कहते हैं A, यानी A बराबर A आ गया, A1 आ गया। और द्वितीय पद यानी A2 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस D, ये A1 बराबर A है। और तृतीय पद A3 बराबर क्या है, A प्लस 2D। और चतुर्थ पद A4 क्या है, तो आप बोलिएगा चतुर्थ पद में क्या होगा, A प्लस 3D। तो ये चीज़ें हैं, इसी को हम लोग इसका व्यापक रूप कह देते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कुछ चीज़ों को, कि किस तरह से हम लोग सार अंतर ज्ञात करेंगे और आगे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। यानी आपको समांतर श्रेणी निकालना है, तो हमने कहा सबसे पहले समझिए चीज़ों को। पहला पॉइंट, प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है, ए। उसके बाद द्वितीय पद जानते हैं 2 होगा। सार्व अंतर जो शब्द आ रहा है यहाँ पे, सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना, हम इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और आगे जो है अपने लोग क्या करेंगे, पदों की संख्या, ये आगे के प्रश्नावली में है, पदों की संख्या को अपन लोग किसे सूचित करेंगे, एन से सूचित करेंगे। और जो एनवा पद निकलेगा, एनवा पद, उसे अपन लोग ए एन से सूचित कर देंगे, ठीक है। और पदों के योग को अपन लोग जो है वो एस एन से सूचित करेंगे। हालांकि ये तीनों जो है आपको आगे पढ़ना, अब भी अपन ये देखते हैं। देखिए, अगर हमको आज के वीडियो में हमें समझना है कि समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं और जो है अपना सार अंतर कैसे निकालते हैं, वो समझना है, ठीक है। तो बेसिक वीडियो तो आपको वही समझना। देखिए सबसे पहले ए में दिया गया 4, 10, 16 और 22, यानी समांतर श्रेणी होने के लिए हमने क्या कहा था, शर्त है कि समांतर श्रेणी तब होगा, श्रेणी के लिए शर्त, यानी होने के लिए क्या शर्त है कि कम से कम D1 जो है वो D2 के बराबर होना चाहिए, तो ये समांतर श्रेणी होगा। तो चलिए चेक करते हैं। ए में आपको क्या दिया है, 4, 10, 16 और 22। चलिए D1 निकालने के लिए यानी सार अंतर फर्स्ट निकालने के लिए क्या करते हैं,
A2 में से A1 घटाते हैं, A2 माइनस A1, यानी आपके पास आ गया 10 माइनस 4 बराबर 6। और D2 कम से कम निकाल देते हैं, यानी D2 निकालने के लिए क्या करते हैं, चौथे में से तीसरा को घटाते हैं ना, तीसरे में से सॉरी दूसरा को, तो A3 माइनस A2 यानी 16 माइनस 10 बराबर 6। मन है तो आपको D3 भी निकाल सकते हैं, यहीं से आपने हो गया तो क्या दिक्कत है। चूँकि D1 बराबर जो है वो D2 है, यानी इनके बीच पदों का अंतर समान है, 6 आ रहा है ना, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में यानी AP में है। शॉर्ट में आप ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है ना, बात को आप समझ रहे हैं ना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बी वाले को चेक करते हैं। एक आप आगे कर लीजिए, 22 में से 16 भी घटा लीजिए D3, तो वो भी वही होगा 6, -1 है और क्या है -3 है और -5 दिया गया है। तो सबसे पहले अपन सारवंतर D1 निकालेंगे, है ना। तो आप समझ गए, आप दूसरे में से पहला को यानी 1 में से घटाना है -1 को। ठीक है सर, तो 1 माइनस प्लस 1 बराबर 2 आ गया, यानी D1 आ गया 2। D2 इस तीसरे में से दूसरे को 3 में से माइनस करना है -1, तो आप देख रहे होंगे कि -3 आ गया, माइनस प्लस आ गया अपने पास यहाँ पे 1 है ना, तो 1 आ गया। तो यहाँ आपके पास जो है घटाइएगा तो 2 माइनस का आ गया, तो ये तो हो गया -2, और यहाँ भी ये -2 एक ही ना था, तो ये भी -2, तो दोनों यानी D1 बराबर आ गया आपका D2। इसलिए चूंकि D1 बराबर D2 है, इसलिए यह श्रेणी AP में है, AP में है। इस तरह से आपको चेक करना है। आपको सारवंतर भी निकालना आ गया, क्योंकि सारवंतर यही आ रहा है, दोनों के बीच का सारवंतर समान होगा ना, तो वो AP में होगा। सारवंतर -2 है ना, इसका सारवंतर 6 है। अब देखिए C में अपन चेक करते हैं, C वाला क्या दिया है, यानी तीसरा वाला -2, -2 और 2 और -2 है। फिर से निकालते हैं, D1 बराबर आपने कहा A2 माइनस A1, A2 2 है, 2 में से माइनस प्लस 2, यानी ये आ गया 4। और D2 निकालते हैं तो -2 में से घटाएंगे माइनस ये वाला 2 करेंगे तो माइनस का 4 आ गया यहाँ। तो यहाँ तक गड़बड़ हो गया ना, तो लिख देंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2, क्योंकि ये 4 है और ये -4 है, इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप समझ भी रहे होंगे, है ना। देखिए अब उसी तरह से अपन लोग क्या करते हैं, D वाला चेक करके देखते हैं। अब ये दिया है 1 1 1 और 2 2 2 और 3 3 3 दिया है, तो उसमें क्या है, अपन D1 याद करते हैं, 1 में से 1 गया तो 0 है ना, इसमें से ये गया। और D2 क्या है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 1 में से फिर तीसरा में से दूसरा, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। और आगे क्या है, फिर हम लोग आगे करेंगे तो देखिए आगे देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या करे हुआ है कि फिर आगे देखिए अगर D3 तक चेक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा D3 तक दे दिया है। D3 अगर निकालते हैं D3, तो यह होगा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 2 में से घटाएंगे 1 तो आ जाएगा 1। तो देख रहे हैं, तो कभी कभी आपको इस तरह से भी दे दिया जाएगा और आपको समझना होगा, क्योंकि D1 बराबर है D2 के, सब बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है D3 के। आपको अधिकतर इस तरह का रहेगा कि D1 और D2 बराबर है उसी तरह से, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह से देगा तो आप समझिएगा चीज़ों को कि क्या, ऐसा नहीं समझिए सबके बीच अंतर। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा, लेकिन 1 में से 1 जाएगा 0, तो इसलिए जो है ये चूँकि बराबर नहीं ना हुआ, तो इसलिए यह
श्रेणी एपी में नहीं है। तो ये सब चीज़ था आपका जो है आज का बेसिक वीडियो था, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में 100% आया ही होगा। और कल के वीडियो में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1 और बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं लेना, 100% समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। और हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर को कंप्लीट करा रखा है और आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मैं आगे भी कराऊंगा, पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा इसी तरह से। और आपका जो सिलेबस पूरा ख़त्म करेंगे, है ना। बस सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको सही लग रहा है, और या हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं तो वो भी हमें आप बताएं ताकि मैं आगे से सुधार कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस।